श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है और आज रात्रि में आपको दीपक के अंदर मात्र कमल गट्टे और एक चुटकी हल्दी को इस प्रकार से डाल करके प्रज्वलित कर देना है। आपके जीवन से जो सारी समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपका जो व्यापार है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले इस विशेष दीपक को आपको अवश्य ही प्रज्वलित करना है। आपकी जो सोई हुई किस्मत है वह जाग उठेगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपकी कोई भी इच्छाएं, हृदय की बात है, मनोकामना है जो काफ़ी लंबी समय से परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको दीपक के अंदर यह विशेष सामग्री डाल करके प्रज्वलित करना है। आपकी जो सालों पुरानी अधूरी मनोकामना है वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। जो चाहोगी वह सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि धन संपदा की बहुत ही अधिक समस्याएं रहती हैं या फिर घर में क्लेश बहुत ही अधिक रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो आज रात्रि में आपको दीपक का यह उपाय अवश्य ही करना है। आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। घर से जो नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त हो जाएगी। घर में हमेशा माता लक्ष्मी जी का वास होगा। घर में कभी भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। बस आज रात्रि में आपको दीपक में यह विशेष सामग्री डाल करके प्रज्वलित कर देना है। आपकी जो सोई हुई किस्मत है वह जाग जाएगी। सुबह उठते ही आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इन उपायों को समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम महालक्ष्मी नमः जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकना। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले खास और विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है गुरुदेव ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है और गुरुदेव ने इस उपाय के लिए इतना कह दिया है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक के महीने में इस उपाय को करेगा, निश्चित रूप से उसकी जो धन की समस्याएं हैं, धन से जो जुड़ी हुई उसकी परेशानियां हैं, वह समाप्त होगी और माता लक्ष्मी उससे प्रसन्न होगी। तो दोस्तों, यह जो उपाय है विशेषकर 2 दीपक और 2 कमलगट्टे वाला उपाय है। आपको इन कमलगट्टों का क्या करना है, उपाय होने के बाद इन कमलगट्टों को किस प्रकार से रखना है, ये सभी बातें आपको इस उपाय में समझाई जाएंगी। तो आपको इस पूरे वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखना है। विशेषकर धन संपदा का यह उपाय यदि आप इस कार्तिक के पवित्र महीने में करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी धन संपदा को लेकर समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 दीपक लेने हैं। गुरुदेव ने कहा यदि आपके पास मिट्टी के दीपक हैं तो आप मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं, और यदि आप आटे का दीपक इस उपाय के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो आपको फिर 2 दीपक आटे के बनाने हैं। आटे में आपको नमक नहीं डालना है। इस प्रकार से आपको 2 दीपक लेने हैं। अब दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यह उपाय हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो आपको विशेषकर इन दीपक में लंबी बातियों का ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि गुरुदेव ने बताया है जब भी माता लक्ष्मी के लिए कोई भी उपाय करें तो उसमें लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको दोनों ही दीपक में लंबी बातियों का प्रयोग करना है और साथ ही साथ दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब इसी के साथ में जो सबसे प्रिय सामग्री है माता लक्ष्मी को, वह है कमलगट्टे। तो आपको मात्र इस उपाय के लिए 2 कमलगट्टे लेने हैं। अब देखिए, आपको जो 2 दीपक हैं और साथ ही साथ ये 2 कमलगट्टे हैं, इन्हें लेकर के आपको पहुंचना है आपके घर का जो मुख्य द्वार है, मेन गेट है, वहां पर आपको लेकर के पहुंचना है। और यह उपाय आपको कार्तिक महीने में शाम को सूर्यास्त के बाद प्रत्येक दिन करना है। बीच में यदि किसी कारणवश यह उपाय छूट भी जाए तो आप अगले दिन से पुनः इस उपाय को प्रारंभ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका जो मुख्य द्वार होता है, मेन गेट होता है, सबसे पहले आपको वहाँ पर 2 दीपक जो आपने तैयार किए हुए हैं, इन दोनों को मुख्य द्वार के दोनों तरफ रखने हैं और इन दोनों ही दीपक के नीचे आपको मात्र एक एक चुटकी हल्दी रख देनी है। दोनों ही दीपक के अंदर आपको मात्र थोड़ी थोड़ी हल्दी रख देनी है। अब दोस्तों, आपको ये जो दोनों ही दीपक हैं, सबसे पहले तो माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्री नमः इस मंत्रों का जाप करते हुए दोनों ही दीपक को आपको मुख्य द्वार के वहीं पर प्रज्वलित कर देना है। जब भी आप ये दीपक जलाएंगे तो आपको देवी महालक्ष्मी से यही प्रार्थना करनी है कि हे देवी माँ, हमारे घर में धन को लेकर बहुत ही अधिक समस्या है, हमारे घर में पैसों को लेकर बहुत ही अधिक समस्या है। आप कुछ ऐसा चमत्कार करें जिससे कि हमारे घर में धन संपदा की हमेशा वृद्धि होती रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ये दोनों दीपक आपको प्रज्वलित कर देने हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 कमलगट्टे हैं, इन्हें आपको दोनों दीपक के अंदर, यानी कि एक एक दीपक के अंदर आपको एक कमलगट्टा डालना है, दूसरे दीपक के अंदर आपको दूसरा कमलगट्टा डाल देना है। जब भी कमलगट्टे डालेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है।
जो भी व्यक्ति कार्तिक के महीने में प्रत्येक दिन अपने मुख्य द्वार पर इस प्रकार से कमल गट्टे डालकर के 2 दीपक प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी कभी भी रुष्ट नहीं होती और माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति से हमेशा प्रसन्न रहती हैं। अब दोस्तों इस उपाय के बारे में आपको कुछ विशेष जानकारी जान लेनी है कि आपके पास जो ये 2 कमल गट्टे थे, इन्हें आपको प्रतिदिन चेंज नहीं करना है, यानी कि उन्हीं कमल गट्टे को आप अगले दिन भी उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ मिट्टी का दीपक यदि ले रहे हैं तो दोनों ही मिट्टी के दीपक आप कार्तिक के पूरे महीने में उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको धन प्राप्ति का ये चमत्कारिक उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए आप सभी जानते हैं कि कार्तिक के पूरे महीने में भगवान विष्णु और इसी के साथ में माता तुलसी के पूजन का बहुत अधिक विशेष महत्व होता है। तो देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए भी आपको मात्र 1 दीपक लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध आटा मानकर उसका भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों यह जो दीपक हैं हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए प्रज्वलित करेंगे, तो इसीलिए इस दीपक में हमें गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी है। अब देखिए यह जो उपाय हैं आपको कार्तिक महीने के प्रत्येक दिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं या फिर कार्तिक महीने में कुछ दिन भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। तो आपको इन दोनों ही सामग्रियों को सबसे पहले तो सूर्यास्त के बाद, यानी कि जब भी रात्रि का समय आएगा, तो आपको आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी माता का स्थान है, वहाँ पर दीपक को और 1 चुटकी हल्दी को लेकर के पहुँचना है। देखिए कार्तिक के महीने का जो नियम है वह यह कहता है कि कार्तिक के महीने में प्रत्येक दिन तुलसी जी के पौधे के नीचे आपको एक गोल बत्ती का दीपक अवश्य ही लगाना चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो ये जो गोल बत्ती का दीपक आप लेकर के आए हैं, इसे तुलसी जी के पौधे के थोड़ा सा दूर रख करके इसे प्रज्वलित करना है और जब भी प्रज्वलित करेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। इसके बाद आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी थी, इसे आपको भगवान विष्णु से, माता तुलसी से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी दुर्भाग्य हैं, दरिद्रता हैं, बुरा समय है, हमारे जीवन में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, संकट चल रहे हैं, उन सभी को आप समाप्त करें। इस प्रकार से कामना करते हुए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए यह जो 1 चुटकी हल्दी है उसे जलते हुए दीपक के अंदर ही आपको डाल देनी है। तो यह उपाय भी जो भी व्यक्ति कार्तिक के महीने में करता है तो उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और जिन भी प्रकार की आपके घर में समस्याएं चल रही हैं वह सभी भी समाप्त होने लगती हैं। तो देखिए दोस्तों अपने परिवार के लिए इन उपायों को आपको इन कार्तिक महीने में अवश्य ही करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 दीपक लेना है और इस दीपक में विशेषकर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध आटा मानकर उसका भी तैयार कर सकते हैं। देखिए हो सके तो आपको ये जो बाती है, मोली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसी बाती का आपको इस दीपक के अंदर प्रयोग करना है। विशेषकर ये जो दीपक हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी के आह्वान के लिए ही प्रज्वलित करने वाले हैं, इसलिए आपको इस दीपक में मोली वाले धागे का प्रयोग करना है और साथ ही साथ दीपक में आपको शुद्ध घी का ही प्रयोग करना है। अब दोस्तों इसी के साथ में आपको माता लक्ष्मी को जो सबसे अत्यधिक प्रिय सामग्री होती है वह है हरी इलायची। तो आपको मात्र 1 हरी इलायची लेनी है। अब देखिए दोस्तों मात्र ये जो 1 दीपक है और इसी के साथ में जो यह 1 हरी इलायची है, इन दोनों को आपको लेकर के पहुँच जाना है आपके ही घर के मंदिर में, जहाँ कहीं भी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, स्वरूप है उनका, तो उनके सामने आपको इस दीपक को और साथ ही साथ 1 हरी इलायची को लेकर के पहुंच जाना है। यह उपाय भी आपको आज रात्रि में ही करना होगा, क्योंकि रात्रि के समय में ही कार्तिक के महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है। देखिए जब भी आप इस उपाय को करेंगे तो आपको जो अपना मुख्य द्वार है उसे साफ स्वच्छ जल से पवित्र कर लेना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है आपके मुख्य द्वार से ही आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपने जो ये लंबी बाती वाला दीपक तैयार किया हुआ है, इससे आपको माता लक्ष्मी जी के सामने ही आपको रखना है और इससे आपको प्रज्वलित कर देना है ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों आपके पास जो 1 हरी इलायची है, इससे आपको आपकी जो भी कामना है धन से जुड़ी हुई, उसे आपको महालक्ष्मी से दूर करने की प्रार्थना करनी है। आपको प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, आप मेरे जीवन से कर्ज की समस्या को समाप्त करें तथा मेरे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग प्रदान करें, जिससे कि मुझे मेरे जीवन में धन प्राप्ति हो सके। तो इस प्रकार से कामना और विनती करते हुए आपको ये जो दीपक है इसे प्रज्वलित कर देना है और उसके बाद आपको ये जो हरी इलायची है उसे दीपक के अंदर ही आपको डाल देनी है। गुरुदेव ने कहा है यह उपाय आप कार्तिक के प्रत्येक दिन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ यदि कार्तिक के महीने में आप शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना चाहते हैं तो केवल शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।